चलो चालू है। चालू। कौन सा दाखला देखेंगे आज अपने? दाखला नंबर 13, पेज नंबर 211। पहला काम मैंने बोला है तुमको, एक बार हमेशा क्या कर दो, पूरा सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ेंगे तो जवाब समझ में आएगा करना क्या है क्या नहीं करना है। सवाल पे ध्यान सभी का। क्या बोला है? ए અને બી એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગ 4:1 પ્રમાણમાં નફા नुकसान व्यवस्था भागीदारों છે। ये जो 4:1 है ये अपने लिए क्या होगा? जूना प्रमाण। 4 में 1 मिलाए कितना हो गया? 5, यानी दोनों के नीचे कितना आ जाएगा? 5-5 आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज। તારીખ 31/3/17 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે છે। પાકા સરવૈયા हमको दिया हुआ है। पाके सरवैये में क्या क्या दिया हुआ है? मूड़ी देवा साइड मूड़ी खाता, और उसके नीचे क्या दिया हुआ है? चालू खाता। अब एक चीज माइंड में फिट बिठा लेना कि चालू खाता हमेशा चालू भागीदारों का बनता है। क्या बोल रहा हूं मैं? चालू खाता चालू भागीदार। चालू भागीदार मतलब के धंधे के जो जूने भागीदार थे ना, उन्हीं का चालू खाता बनता है। यानी कि चालू खाते के अंदर दो ही नाम आएंगे, ए और बी। जो नवा भागीदार है ना, सी, उसका नाम आएगा नहीं, क्योंकि वो धंधे में चालू था क्या पहले से? नहीं। चालू खाता किनका बनता है? चालू भागीदार का। इसीलिए मैंने दो नाम लिखा है, ए और बी। सी का नाम लिखा हुआ नहीं है। नहीं तो अभी तक के अपने जितने दाखले करे थे सब में कितने खाने आ रहे थे? 3 खाने आ रहे थे। ठीक है, इसमें 2 ही होंगे। जब भी चालू खाता हो तो 2 ही खाने। कारीगर अकस्मात वड़तर भंडोल है, लेणदार है, देवी हुंडी है, मिलकत साइड जमीन मकान है, फर्नीचर है, रोकाण है, स्टॉक है, देवादार है, उसमें से गाल का तनामत माइनस है, लेनी हुंडी है, रोकड़ बैंक, और लास्ट में क्या दी हुई है? पागड़ी। नीचे ઉપરની તારીખે સી ને નવા ભાગીદાર તરીકેની નીચેની શરત પ્રવેશ આપ્યો। यहाँ भागीदार कौन आ रहेगा? सी। और नवा प्रमाण दिया हुआ है 3:1:1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, काम में आता है। 3:1:1 प्लस करूंगा तो 5। तीनों के नीचे कितना आएगा? 5। एक जूना भी है नवा भी है, अच्छी बात। आगे सी तेना नफाना 1/5 भाग पेटे 20,000 रोकड़ा मूड़ी। 20,000 किसे लाएगा? रोकड़ा, वो भी काय का? मूड़ी का। અને 5,000 રૂપિયા પાઘડી તરીકે લાવશે। 5,000 રૂપિયા કઈ લાયેગા? પાઘડી। પાઘડીની રકમમાંથી અડધી રકમ જૂના ભાગીદારો તરત જ ઉપાડી जैसे पागड़ी की जो रकम मिलेगी उसमें से आधी रकम क्या करेगा? ले जाएगा। इसके पहले के 2 दाखले में आ चुकी है टॉपिक। ठीक है, जमीन मकानની કિંમતમાં 10% વધારો કરવો, જ્યારે ફર્નિચર અને સ્ટોકની કિંમતમાં 5% ઘટાડો કરવો। રોકાણોની બજાર કિંમત 35,000 છે જે ચોપડે લાવી, દેવાદાર પર 10% ઘાલકા અનામતની જોગવાઈ કરવી, અકસ્માત વળતર અંગે 1,000 નો દાવો મંજૂર કરેલ છે, બેંક ચાર્જીસના ₹450 ચૂકવેલ જેની નોંધ કરવાની બાકી છે। और अंत में बोला है जरूरी खाता तैयार करी, प्रवेश बादનું પાકું સરવૈયું तैयार करो। जरूरी खाते में कौन कौन आएगा? पुनः मूल्यांकन खाता, भागीदारों का चालू खाता। मूड़ी खाता नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? जब जब सवाल में चालू खाता देगा तो मूड़ी खाता बनाने की जरूरत नहीं है, बिना मूड़ी खाते के भी दाखला हो जाता है। और रोकड़ बैंक, और लास्ट में हम क्या बनाते हैं? पाका सरवैया। सबसे पहले असर कौन सी होगी असफियान, आप बोले? बेटा मूड़ी खाता नहीं, चालू खाता है। असर तो मूड़ी की होगी, करूंगा। चालू खाते में एक एंट्री नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? मूड़ी की। कहां जाएगी मूड़ी? डायरेक्ट मूड़ी देवा में क्या लिखूंगा? मूड़ी ए की और बी की। बोलो ए की मूड़ी कितनी है? 75। बी की कितनी है? तो बस यहाँ अंदर ही रहने देना, अभी इसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। लिखें साथ में मूड़ी, लिखें लिखें। ए की बी की 75 25 बाहर नहीं करेंगे। देन उसके नीचे क्या है? चालू खाता। चालू खाते की कौन सी बाकी है? मूड़ी देवा की कौन सी बाकी होती है? जमा की उधार? जमा। मूड़ी देवा की हमेशा कौन सी बाकी होती है? मतलब कि ये चालू खाता अपने को मूड़ी देवा साइड दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सी बाकी है? जमा बाकी। मतलब कहाँ आके लिखेंगे? चालू खाते में जमा तरफ क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ लाव्या। ए का चालू खाते की रकम कितनी है और बी की कितनी है? 8,000 और 2,000। लिखो 8,000 2,000। चालू खाते में जमा तरफ बाकी अगर लाव्या ए और बी। चालू खाते में चालू खाता अपने लिख सकते नहीं है, जैसे मूड़ी में मूड़ी नहीं लिख सकते। देन मिलकत में चेक करेंगे पागड़ी। है पागड़ी? है। पागड़ी का क्या करेंगे जनरल? बोलो जेफ। मूड़ी खाते में क्या करते थे?
उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी बांटते थे, बांटना नहीं बोलने का, क्या बोलने का, मांडी बांटना। तो अपने क्या करेंगे, चालू खाते में उधार तरफ जो असर मूड़ी खाते में जिस तरीके से होती थी सेम पैटर्न में किसमें होगी, चालू खाते में। खाली एक असर नहीं होगी, किसकी, मूड़ी की, बाकी सारी असर वैसी। तो चालू खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे अपने, पागड़ी खाते, और जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांटो। पागड़ी कितने की चेक करो, 5,000 को जूने प्रमाण में बांटो, 5,000 गुणिया 4 भाग्या 5, 5,000 गुणिया 1 भाग्या 5, 4,000 और 1,000। पागड़ी खाते 4,000 1,000, स्पीड में थोड़ा। डन। फिर चेक करो मिलकत में मेरे 3 नाम, कौन से 3 नाम, जायरात जुम्बेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी, कोई है नहीं है। तो फिर रोकड़ बैंक तो होगा, रोकड़ बैंक को क्या करने का, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखने का, बाकी आगड़ लाव्या। बोले कितनी है बाकी है, 3,000, चलो 3,000। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ बाकी अगर लाव्या कितना लिख देंगे, 3,000, क्योंकि धंधे में रोकड़ा कितना पड़ाएगा, 3,000 पड़ा है। देन आए शर्तें पढ़े, पहली शर्त क्या कहती है अपने को, इतना करने के बाद डायरेक्ट कहां पे आ जाने का, शर्तों पे। पहली शर्त, સી તેના નફાના 1/5 ભાગ પેટે રૂપિયા 20,000 રોકડા મૂડી तरीके ने रुपया 5,000 पागड़ी तरीके लावसे। 20,000 रोकड़ा ला रहा है काय का, मूड़ी का, और 5,000 काय का लाएगा, पागड़ी का। सबसे पहले तो क्या ला रहेगा, रोकड़ा। मैंने बोला है जब भी धंधे में रोकड़ा आएगा तो क्या करेंगे, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, मूड़ी का पैसा लाएगा तो क्या लिखेंगे, जो ला रहा है उसके नाम का, कौन ला रहेगा, सी ला रहा है, तो क्या लिखेंगे अपने, सीना मूड़ी खाते, क्या लिखेंगे भाई, सीना मूड़ी खाते, क्योंकि सी ने मूड़ी का पैसा लाया, कितना लाया, 20,000। जब भी पैसा आता है तो उधार करते हैं और जाता है तो जमा करते हैं, सिंपल है। तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ पहली असर सीना मूड़ी खाते कितना, 20,000, और दूसरी जिन लोगों ने क्रॉस में करी है उनका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, चालू। और चालू खाते में मैंने बोला एक असर नहीं कर सकते, किसकी, मूड़ी की। तो कहां करेंगे सर, है ना भाई, मूड़ी ए बी सी, कितना चढ़ा, 20 चढ़ा ना। अब इनका प्लस कर दो, 20 25, 1,20,000 रकम में पत गया ना ये मूड़ी का केस। डन, क्लियर है ना सब। 5,000 भाई साहब ने पागड़ी का भी लाए, क्या करूं, पागड़ी करने से पहले एक फर्ज आता है मेरा, क्या, त्याग का प्रमाण निकाल लेने का। क्या करने का, त्याग का प्रमाण। त्याग का प्रमाण के लिए मेरे को 2 चीजें चाहिए, कौन सी 2 चीजें, जूना भाग और एक नवा भाग। बोले जूना भाग क्या है, 4/1 मिलाया तो कितना हो गया, 5, तो नीचे कितना आ गया, 5। नवा बोले 3/1 मिलाया तो कितना हो गया, बरोबर। त्याग का सूत्र, जूना माइनस नवा नहीं भैया, जूनो भाग माइनस नवो भाग, पूरा लिखो हमेशा। अच्छा, कौन त्याग कर सकता है, मात्र जूने भागीदारी त्याग कर सकते हैं, नवा भागीदार कभी भी त्याग कर सकता नहीं है। नवा भागीदार तो धंधे में खाली क्या करता है, लाभ करता है, क्योंकि उसका नफे का हिस्सा क्या होता है, बढ़ता है। जूना भागीदार अपना नफा का हिस्सा छोड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्याग बोलते हैं। तो पहले लिखूंगा क्या, एनो त्याग, ए का जूना भाग, जूना भाग कितना है, 4/5, नवा कितना है, 3/5। देखो हमेशा चौकड़ी गुणाकार से करवाया है, इस बार थोड़ी दूसरी तरीके से। तरीका क्या है, नीचे क्या कॉमन है, 5, तो एक बार क्या लिखा, 5, ऊपर 4 में से 3 गया तो देन पद गया। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कब करने का, जब नीचे क्या हो, छेद समान हो, तभी करने का, चौकड़ी गुणाकार करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताने का। ए के बाद किसका, बी का, बीनो त्याग, बी का पहले जूना, नवा, दिखा कुछ, क्या 5 तो आ गया, एक में से गया, 0/5, 0। दैट मीन्स जो हमारा बी है वो लाभ और त्याग कुछ भी कर रहा नहीं।
तो ये जो 5,000 पागड़ी का पैसा है ना, किसको मिलेगा खाली, क्योंकि पागड़ी का पैसा किसको मिलता है, जो धंधे में त्याग करता है, अपना नफे का हिस्सा छोड़ता है, उसी को पागड़ी का पैसा मिलता है। दिमाग में बांध लेना जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूं मैं, पागड़ी का पैसा किसको मिलता है, जो त्याग करता है, त्याग करने वाले को ही हमेशा पागड़ी का पैसा मिलेगा। और पागड़ी का पैसा देगा कौन, जो धंधे में लाभ कर रहा है। लाभ कौन कर रहा है, सी कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ रोकड़े में लाया, ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला है। सी तेना नफाना 1/5 पैके 20,000 रोकड़ा मूड़ी तरीके यानी रुपया 5,000 पागड़ी तरीके लाव से। 5,000 पागड़ी का भी रोकड़ में ला रहा है, तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखूंगा, रोकड़े में पागड़ी आती है, कोई लिखेगा नहीं, पहले देख लो भाई, 1 मिनट देख लो फिर लिखना। पागड़ी ना प्रीमियम खाते कितना 5,000, पहली असर। दूसरी असर कैसी होगी, क्रॉस में क्या लिखेंगे, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। और कौन त्याग कर रहा है, ए, तो ए के खाने में कितना आएगा 5,000। फैजान तू क्लास के बाहर चले आए, वरना तू मेरे हाथ से मर जाएगा। तू बाहर चले आ क्लास के मेरे, मैंने तेरे को कुछ बोला नहीं अभी, खाली मैंने तेरे को इतना बोला, तू क्लास के बाहर चले आ मेरी। निकल जा बेटा, हट हट। मैं बहुत टाइम से इसको मना, स्टॉप कर। नहीं नहीं नहीं, चलो बस बस बस। चलो 5,000 पागड़ी तरीके लावશે, और फिर बोला है પાઘડીની રકમમાંથી અડધી રકમ જૂના ભાગીદારો તરત જ ઉપાડી જશે। समझना, पागड़ी का पैसा मिला किसको है, ए को, तो निकालेगा भी कौन, ए। मिला तो अपने ने कहा लिखा जमा, लेके जाएगा तो उधार, मिले तो जमा, लेके गया तो उधार, चालू हो मूड़ी हो सेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैसे लेके जाएगा, रोकड़े में, तो यहाँ क्या लिखूंगा, रोकड़ खाते। एक एक खाने में कितना आएगा 2,500, और यहाँ पे डैश। 1 मिनट रुको, इसकी दूसरी असर कर दूं फिर लिखो। इसकी दूसरी असर क्रॉस में, रोकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। मिला तो अपने ने क्या करे थे, उधार करे थे, गया तो क्या करेंगे जमा। जमा में कौन लेके गया, ए लेके गया, और कहां से गया है पैसा, चालू खाते से गया है, तो यहाँ पे लिखने का ए ना चालू खाते कितना 2,500 लिखो। अब लिखो बेटा, अर्धी रकम गई ना, अर्धी, तो 5,000 का अर्धा 2,500, तो 2,500 यहाँ 2,500 यहाँ। डन, पढ़ो। जमीन मकान की कीमत में 10% વધારો करवो। आओ मिलकत में जमीन मकान है कितने के बताओ मेरे को, कितने के जमीन मकान। तो पहले मिलकत में लिखूंगा क्या, जमीन मकान कितने के हैं 35,000। बोल क्या रहे जमीन मकान में 10% વધારો, 35,000 का 10% कितना 3,500 ना, 35,000 में 3,500 मिलाओ 10%, 38,500 पहली असर। अच्छा बताना, मिलकत में વધાरा धंधे के लिए फायदा है नुकसान है, और जब भी फायदा होगा तो अपने कहा जाएंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ। दूसरी असर क्या लिखेंगे, जमीन मकान खाते कितने का फायदा हुआ भाई 3,500 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 3,500 लिखो। पहले मिलकत में जमीन मकान 35,000 से 10% વધારા करना था, तो 10% निकाले, प्लस करे વધારો 3,500 प्लस करके बाहर 38,500 पहली असर। दूसरी असर धंधे के लिए फायदा है, तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ जमीन मकान खाते कितना 3,500। शर्तें की भी कितनी असर होंगी, 2 असर होंगी। नहीं कोई लाइन वाइन नहीं छोड़नी है बेटा, वो छूट गई है गलती से। डन, क्या बोला है, फर्नीचर और स्टॉक की कीमत में 5% घटाड़ा करना है। अब फर्नीचर कितने के हैं बताओ मेरे को, मिलकत में आएगा फर्नीचर भाई, धंधे की मिलकत है कितने के 20 के 30 30,000 का कितने टका 5% घटाड़ा करना है। 30,000 का 5%, 1,500 माइनस करा तो 28,500 पहली असर। अब लॉजिक बताओ,
फर्नीचर के अंदर घटाड़ा धंधे के लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान, क्योंकि मिलकत की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब भी नुकसान होगा तो दूसरी असर कहाँ करेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे, फर्नीचर खाते, क्योंकि फर्नीचर में घटाड़ा हुआ, कितने का घटाड़ा हुआ, 1500। चलो फर्नीचर के साथ स्टॉक था, स्टॉक को भी निपटा देता हूँ। बताओ स्टॉक कितने का है, 15,000 का कितने टका घटाड़ा करना है, 5%। 15,000 का 5%, तो 750 माइनस करा तो 14,250। पहली असर स्टॉक की। दूसरी असर कहाँ करूं, सेम, मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए क्या है, नुकसान। नुकसान हमेशा कहाँ आएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। स्टॉक में हुआ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, स्टॉक खाते कितने का घटाड़ा हुआ, 750, तो यहाँ कितना लिखूंगा, 750। डन, डन सर। अगला पढ़ो। रोकाणों बाजार कीमत 35,000 छे जे चोपड़े लावी। चेक करो रोकाण है कितने के, कितने के। तो रोकाणों तो पहले मैं कितने से लिखूंगा, 25,000 से अंदर। भाई बाजार कीमत बोला है, क्या बुलाएगा, बाजार कीमत कितनी हो गई इसकी, 35,000। जब भी बाजार कीमत बोले वो रकम तुम्हारे डायरेक्ट कहाँ पे लिखने का, रकम के कॉलम में। कितना, 35,000। अब बताना, 25 का था 35 का हो गया, मतलब क्या हुआ, वधारा। कितने का वधारा, बताओ दूसरी असर कहाँ डालू, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ। मिलकत के अंदर वधारा धंधे के लिए क्या है, फायदा है, और हर बार फायदा अपने कहाँ लाके लिखते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ। फायदा किस पे हुआ मेरे को, रोकाणों पे, तो क्या लिखूंगा, रोकाणों खाते कितने का फायदा हुआ, 10,000, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 10,000 लिखो। डन। चलो अगला पढ़ो। देवादार पर 10% घालघात अनामतनी जोगवाई करवी। आओ पहले देवादार हैं कितने के, कितने, 5500 के। इस पे 10% माइनस घालघात अनामत, 5500 का 10%, 550 घटे तो कितना बचे, 4,950। पहली असर, पहली असर करो, फिर बताऊं दूसरे का केस क्या है। डन। मैंने बोला है जब भी घालघात अनामत गिनो ना तो अपना कंसेप्ट चलता है। कंसेप्ट क्या बोलते हैं अपने को, एक मिनट बोला भी, हाँ क्या होता है, नवी माइनस जूनी, यानी कि नवी घालघात अनामत में से जूनी घालघात अनामत क्या करने का, माइनस। जब भी हम घालघात अनामत गिनेंगे तब हम हमेशा क्या करेंगे, नवी माइनस जूनी, यानी कि नवी घालघात जो अभी गिनी ना वो नवी। नवी कितनी आई, जूनी कौन सी, जो ये गिन के बेटा है, इसने कितनी गिनी है, तो 550 में से 500 गया, 50। मैंने बोला है प्लस में बचे तो उधार, माइनस में आवे तो जमा। अभी काय में है, प्लस में, प्लस में है तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ। फॉर्मेट क्या है लिखने का, घालघात अनामत खाते। नीचे बताने का, इसको क्या बताने का, 550 में से गया 500 तो बचा कितना, 50, जो कहां पे आया, रकम में। लिखे मोइन। लिखे, अगला पढ़े। अकस्मात वળતર અંગે રૂપિયા 1,000 નો દાવો 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 મંજૂર કરેલ છે। क्या हुआ, दावा।
मैंने बोला है जितने का दावा हो उतना से डायरेक्ट कहां पे लिख दो, देवा में। क्या बोला है मैंने तुमको, जितने का तुम्हारे ऊपर दावा हो, दावा मतलब के पैसा देने का आएगा अपने को सामने वाले को, जितने का दावा हो उतना कहां पे लिख दो, देवा में। तो क्या है, अकस्मात वर्तर अंगे दावो, तो यहाँ पे लिखूंगा अकस्मात वर्तर नो दावो। जब जब दावा होगा तब तब हम उसको देवा में लाके लिखेंगे, क्योंकि वो देवा है, अपने को उसको पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1000। उसका एक्सीडेंट हो गया होगा तो एक्सीडेंट के लिए मुझे उसको कितना देना है, 1000 रुपए देना है। अभी तक दिए नहीं है, देने हैं, तो लिखो पहले ऐसा मूड देवा में। मरे नहीं बेटा, अकस्मात मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट का दावा हुआ है अपने ऊपर 1000 का, 1000 देने को आएगा। आ रहा होगा ऑफिस पे, हो गया होगा बीच में कहीं एक्सीडेंट, उसका क्लेम पास हो गया उसका। जब जब इसे कोई एक्सीडेंट हो जावे ना, चेक करने का क्या धंधे ने उसके लिए कोई पैसा जमा करके रखा है, कोई अनामत, कोई भंडोड़ है, चेक करो मूड़ी देवा में लिखा है कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोड़। भंडोड़ मतलब कि अपने ने कितना जमा करा था, 5000, देने को कितना आया, कितना बचा। जब जब ऐसा पैसा बचे ना, तो क्या करने का, चालू खाते में जमा तरफ आके जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करने का, बांट देने का। जब जब ऐसा पैसा बचे तो क्या करने का, चालू खाते में जमा तरफ, अगर मूड़ी हो तो मूड़ी में जमा तरफ, जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या कर देने का, बांट देने का। तो 4000 को हम बांटेंगे, मैं लिखूंगा कारीगर अकस्मात वर्तक भंडोड़ 4000 गुणिया 4 भाग्या 5, 3200। कैलसी चला लेना, 4000 गुणिया 1 भाग्या 5, 800। बांट दिए पैसे को, और वो निपट गया अब अपना कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोड़ ऊपर से। डन। अब देखो एक गेम चेंजर चीज है। गेम चेंजर क्या क्या है, इसमें मैं भी गलती करता हूँ, बच्चे भी गलती करते हैं, तो ध्यान से समझना। छठा, बैंक चार्जेस ना ₹450 चुकवेल जेनी नोंद करवानी बाकी। यानी बैंक चार्जेस का मैंने कितना दिया है, 450 दे दिया, उसकी नोंद हुई नहीं। अच्छा मुझे बताना, जब बैंक चार्जेस का पैसा गया होगा तो कहां से गया होगा, बैंक से। बैंक से बोले तो रोकड़ बैंक, और जाए तो क्या होता है, जमा, मतलब कि पहली असर तो जमा में आएगी। क्या लिखूंगा, बैंक चार्जेस खाते। खास ध्यान में रखना, सबसे अलग एंट्री है ये, पहली असर इधर ध्यान। दूसरी कहां करूं, बैंक चार्जेस धंधे के लिए क्या है, खर्च, तो यहां पे जमा, तो पुनः मूल्यांकन में क्या करूंगा, उधार, दूसरी असर के लिए, और लिखूंगा क्या, यही जो यहां लिखा है, बैंक चार्जेस खाते कितना, 450। ये अगर एंट्री गलत हो जाती है तो दाखला गलत हो जाता है। इस पे खास ध्यान रखना, बैंक चार्जेस का जब जब पैसा जाएगा तो पहली जमा में, दूसरी पुनः मूल्यांकन में उधार, धंधे के लिए खर्च था, नुकसान था, यूं समझ के। बच गया ना। अभी ऊपर की कुछ बची ना, जो जाए उसको वहां लगाना पड़ेगा, जो बचा है। करते हैं 1 मिनट, हो जाए, 1-2 का बचा हुआ है, हो गया ये। चलो आ जाओ, पाकि सरोई में जो बचा है उसको वहां लिख दो। मूड़ी देवा में कौन बचा, मूड़ी लिख दी, चालू खाता लिख दिया, कारीगर अकस्मात वर्तर भंडोर लिख दिए, लेनदार और देवी हुंडी बची, तो जहां है वहां लिख दो। मूड़ी देवा में है तो मूड़ी देवा में लिखो, लेनदार कितने के हैं बताओ, 4। देवी हुंडी कितने की है, लिख दो, जैसा है वैसा ही, इसमें कोई नवी नवाई नहीं है। मिलकत में कौन रह गया, जमीन मकान हो गया, फर्नीचर हो गया, रोकाण हो गया, स्टॉक हो गया, देवदार हो गया, लेनी उंडी बाकी है सर, लिखो लेनी उंडी कितने की है, 2000 ना। और कुछ बचा, पागड़ी तो खत्म कर दी ना, खत्म दाखला कि कुछ बचा है, खत्म। उठाओ कैलसी, 10 मेरे को यहाँ दिख रहा है, मेरा मतलब 10 13 500 यही ज्यादा है। एक जवाब का पेज खोल ले, पीछे जवाब भी चेक करता रहे एक बच्चा। 13 500 घटे तो कितना बचे, कितना, 10 750। ये क्या बचे, कहाँ जाएगा, मूड़ी खाते, क्या लिखूंगा, नफा, ए और बी का। मूड़ी नहीं बेटा, अगला खाता कौन सा है, चालू खाता है, तो क्या लिखेंगे, चालू खाते ए और बी, बांटो इसको 4 में 8600। 10 750 गुणिया 1 भाग्या 5,
2100। दूसरी असर क्रॉस में, कैसे? क्रॉस में लिखना बाद में, तुम लोग सब लिखना बाद में, पहले देख लो पूरा। यहाँ क्या लिखूंगा? पुनः मूल्यांकन खाते, क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाते से आया ये। कितना आया? ए का 8600 का नफा, बी का कितना आया? 2150। ए का ये ज्यादा कि ये ज्यादा? जमा ज्यादा कि उधार? जमा का ज्यादा ना, कितने आए? 24,800। तो यहाँ पे 24,800, यहाँ पे भी 24,800। 24,800 में से ऊपर वाला गया तो है 18,300। सामने क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ ले गया। 1000 ज्यादा के 2000 ज्यादा? बोलो। 4,950। यहाँ पे भी 4,950 माइनस, अरे मुंह से बोलो ना सही, 3,950। अब एक चीज दिमाग में फिट रखना, अगर ये उधार तरफ देवे, कहाँ पे देवे? उधार तरफ, बाकी अगर ले गए आवे किसमें? चालू खाते में, तो तुम्हारे कहाँ लिखने का? मूड़ी देवा में। चालू खाता में कोई भी साइड की आ जाती, फिक्स होती नहीं, मूड़ी में तो फिक्स है, खाली कहाँ पे आएगा? यही आएगा, बाकी अगर ले गया। चालू खाता में फिक्स होता नहीं है। अगर यहाँ आवे तो इसको तुम्हारे कहाँ लिखने का? मूड़ी देवा में। तो यहाँ लिखूंगा मैं चालू खाता, नाम ए और बी। ए का कितना आया? 18,300। पीछे जवाब किसी ने देखा कि नहीं देखा? सही है, 3,950 टोटल मारे। 22,250 परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट। हाँ तो आया ना, 22,250 ही हुआ ना बेटा, तो कुछ और है? 3 बार 2 और 5 और 0 ना। चल बेटा, इधर 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 इधर, बोलो कितना ये दिख रहा है कैमरे में? एक बार देख लेना, एक बार आ रहा है ना? 28 में से ये सब गया तो 25,050। 25,050। सामने क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ लई गया। ये धंधे के लिए क्या बनेगा? रोकड़ बैंक। मैं यहाँ लिखूंगा रोकड़ बैंक खाते कितना? 25,050, यानी 25,050 बोले टोटल। अब फाइनल इधर का टोटल कितना है? 1,48,250 इधर का। पीछे आंसर चेक करें चोपड़ी में, इधर का भी मार के देखें क्या आ रहा है। चार जिंदगी ना जावे किसी की दाखला करने में, ठीक है? देख लें एक बार, सही है? ठीक है, तो फिर परफेक्ट।